औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी औरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जी अपने बेटे और बहू के लिए दुआ करवाने को कहा जी। अल्लाह ताला आपके और आपके बेटे को बहू को साहिब औलाद करे। मेरे बेटे बहू अली वीर और जितने बे औलाद है पंजतन पाक के सदके, इस प्यारी थी रहमतों बरकतों भरे महीने के सदके। किसी का मांगना नहीं पसंद, अगर किसी का आमीन कहना अल्लाह पाक को पसंद आ जाए तो सारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हालांकि मैंने सारी टाइम खाई है बीपी की गोली, लेकिन मेरे दिमाग में ना ऐसी आवाज़ लग रही है, तो अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपने जितने कमेंट किए, इतनी सपोर्ट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। हर वीडियो पे उन कमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप लोग आके अपना कीमती टाइम निकालते हैं, वीडियो देखते हैं और टाइम निकाल के कमेंट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की हमारी वीडियो का आगाज़। तो जिस सुबह मैंने देखा, अब तो मुझे इनकी वीडियो में कोई समझ ही नहीं आ रही होती। नसरुल्लाह वीर के बारे में आपको क्या कमेंट आया? नसरुल्लाह वीर ने क्या कहा है? कभी किसी के बहन भाई को, मतलब अपने बहन भाई की मेरे ख्याल से कोई बात नहीं की उसका है। है ही कोई नहीं, वो कहता मेरा आप लोग बताते हैं कि उसकी एक बहन है या माँ बाप तो उसका इंतकाल कर गया या माँ भी जिंदा, मुझे नहीं पता। अपने बहन भाइयों के भी उसने बारे में नहीं बताया, लेकिन वो अपनी फैमिली के बारे में बताता। आपको याद होगा जब इसने पिछली बार तकसीम किए थे चावल, तो हम लोगों ने बात की थी, तो उसने बताया थे 60 ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ देना। तो फिर माशाल्लाह ख़ानदान तो इसका काफ़ी बड़ा है ना, लेकिन सारे हो सकता है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अमीर हो, साहिब हैसियत हो। इस वजह से कल वाली वीडियो अगर देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ सुमेरा 100 के नोट लेके बैठी हुई है, काफ़ी गड्डियाँ पैसों की, और वो कह रही हैं जी सुमेरा को ईद आ गई। अब हो सकता है इनकी चाची जान ने यूके से भेजी हो ईद, ऐसे ही आ सकती है, और कौन दे सकता है? हस्बैंड देता तो फिर वो इस तरह तो ना दिखाता। तो वो मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने सिर्फ थंबनेल देखा था जहाँ वो बच्चों के अपने कपड़े लगा के बैठी हुई है। तो वो आजकल इधर से कट ऑफ है, अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी रोला पड़ा रहा है। इनकी वालदा साहबा बीमार हुई हैं, या जो बस एक बार गई हैं, या अलीवीर का फड्डा जो कल हाथ बन के खेल खिलैये हुए हैं उस पर भी। तो जहाँ जी भाभी आसिया और जो जवेद भाई ने माफ़ी मांग ली, पर मैंने पूरी वीडियो देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था, हंसी मजाक, या फिर वो जो कपड़े वापस लेके गया वो एक वीडियो बनाई गई है। तो फिर अलीवीर आगे हो जाता है, नहीं बच्ची को कुछ नहीं आखना, ये बच्ची को क्या कहना, बच्चा अपनी मर्जी वाला है, वो शुरू से कहीं रही नहीं है। फिर वो इतना कोई अलीवीर इतना बच्चों के साथ अटैच नहीं था उनके। हुमैरा थी, प्यार करती थी, ये सिर्फ जो है क्या उसको कहते हैं, अनाया फातिमा है ना, उसको क्या कहते हैं, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं प्यार से ना अनाया फातिमा को ना, तो नैना, तो उससे बहुत ज़्यादा अटैच था। और लोगों ने कहा भी था कि वो भतीजी की बच्ची है ना, इसलिए उससे ज़्यादा प्यार करता। तो आसिया की हीरा कभी भी नहीं इतना प्यार किया उसने ना। तो एकदम से अगर हुमैरा कहे कि हीरा इनके साथ चली जाए, या हिबा या हमना या कोई भी, तो मेरे ख्याल में नहीं बचा जाएगा। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो ना, जब बहनों की शादियाँ होती हैं तो जो बच्चे होते हैं बहुत अटैच अपनी बहनों से या फूफियों से, तो वो तंग करते हैं और कहते भी है कि हमने जाके रहना है साथ, या जो ऐसा सीन होता है। तो एक बच्चा अटैच ही नहीं है, अगर होगी भी तो फुफ्फो होगी, जिस तरह वो कल कह रही थी कि मैं शुरू तू इन्हों पैसे देंदी हुंदी सां, जां मचीद दे रही है कि फुफ्फो ने तेन ईद दी है, तो मैं इन्हों तो हट के भी ईद देंदी सी इन्हों ना, बच्चों को ते प्यार करती सी। देखिए अब वो फुफ्फो है, उसकी अटैचमेंट और हो सकती है, और जो अली वीर है उसकी जाहिर है वो फुफ्फा है, और शुरू से वो कोई इतना अटैच था भी नहीं इनसे। तो चलिए अल्लाह ताला जी साहिब औलाद करे सबको भी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक अपनी बारगाह से इतना नवाजे, रिज़्क, दौलत, पैसा, धेला, औलाद, हर चीज़ दुनिया की जो भी नेमत है, रहमत नेमत, क्योंकि वही रब्बे की बरिया जो देखे कहते हैं ना पछताता नहीं है बंदा, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो अपना असलियत दिखाई देता है ना कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो उनका घर बन रहा है माशाल्लाह से, वैसे समझ मुझे कोई नहीं आ रही क्या कहाँ बन रहा है, और आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ गई है कि ये क्या बन रहा है। और मुझे तो इनके घर की समझ ही नहीं आती कि फ़ियाद किस साइड पे है इनकी, पता नहीं। अब वो जिधर ये इसका है महविश का घर है जिस साइड पे,
और इसका किचन वो जो उस साइड पे इन्होंने वो जो बनाया है अपनी भैंसों के लिए बाड़ा, उसके पीछे उसका घर, और इधर से ये तोड़ तड़िए कमरों के किए, वो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और वो जो कमरे, अब मुझे लगता है जब डोर लगेंगे ना, दरवाजे लगेंगे, फिर समझ आएगी कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो सुबह भी वो कह रही है कि हाँ एडा ही घर सानू बड़ा है। जो फिर अल्लाह ने जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, जो उनके बेटे का नाम मुईज़ है ना? हाँ जी मोइज़ है। हाँ मुझे जब उसका आएगा वक्त तो फिर और बना लेंगे। तो बस ये हमारी प्लानिंग होती है। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बाकी तो आने वाले एक लम्हे का नहीं पता। अल्लाह ताला सबको जी अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते ही रह गई खबर जो मैंने आपको सुनानी थी, जो हमें की दुआ पढ़ते थे, अल्लाह ताला ने उनको बेटे से नवाजा। तो मैं फिर भी बनाऊँगी ज़रूर, और वो आएगी छिला नहा के जब हमारे घर, तो फिर मैं थोड़ा अगर क्लिप डाल सकी तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो इतना मेरा खुश है ना, दिल बड़ा ही खुश है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला के कलाम में ही सब कुछ है, हम सच्चे दिल से बस कर लें। बाद तो अगर हमारी दुआएं को और वो नहीं बात करेंगे जो हुमैरा ने इनको सबको एक्सपोज किया, कैसे खुद रोज़ा रखा या नहीं रखा। वो मैं करती हूँ, मैंने कहा ज़रा मैं थोड़ी देर हाँ बात जी। कर फिर करती हूँ। तो फिर ये है कि मतलब कि जब हमारी दुआएं कबूल होनी होती है ना, तो वो ऐसे ही पता भी नहीं चलता हो जाती। और अगर कोई हम वजीफ़ा कर रहे हैं, कुछ लोग तो वज़ाइफ को नहीं मानते, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ, और मैंने वज़ाइफ से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ। जब भी जिस चीज़ के लिए भी वजीफ़ा किया है ना, अल्लाह ताला ने वो ज़रूर मुराद पूरी की। अल्लाह का कलाम है, बस अगर वो हमारी पूरी नहीं ना हो रही तो समझें हमारे पढ़ने में कोताही है, हमारे पढ़ने में गलती है। बाकी अल्लाह का कलाम बरहक सच्चा है। तो जी परीक मामा ने सही कहा। जब मैंने अभी वीडियो देखी जिसमें सुबह इसने रखवाया है रोज़ा, अली वीर को और हुमैरा और हमना, 3 बंदों ने रखा है। जब आटा गूंदा और गया, मुझे नहीं लगता हुमैरा ने भी रखा है। नहीं 3 रोटियां बनाई, मैं बताती हूँ। क्योंकि जब इसने आटा गूंदा ना, उस वक्त इनकी अम्मी भी जाग रही थी, समाविया भी, सारे जाग रहे थे, इनकी जो बाजी आपदा आई हुई है वो भी। तो वो भी कह रहे हैं कि आटा गूंद के रखिए, क्योंकि सुबह ना रोज़ा रखना है। तो मैं तो पिछले किचन च नहीं रखना बनाना। फिर वो आटा गूंदा आटा और चीज़े चूज़े लाइए, जहाँ उसने 3 रोटियां बनाई हैं, रोटियों पे घी लगा के जो पराठे बनाए हैं। तो फिर 2 इसने अंडे आमलेट बनाया अली वीर के लिए, और बाद में इसने एक फ्राई अंडा किया शायद हमना के लिए। हमना खाती, वो बच्ची रोज़ा रखती है देखे, क्योंकि उसके बाबा जान सुबह जब वो चीज़ें दिखा रहे थे ना, तो वो जा रही थी, तो उसने जवेद ने पूछा हाँ हमना पुत्र रोज़ा, तो उसने कहा हाँ जी रोज़ा। तो मुझे लगता है वो हिबा को जगाते रहे, तो हिबा नहीं उठी। तो जब वो कह रही है ना कि नहीं उठी है ना, ये कह रही थी कि कह रही थी उठाया, तो उसने टांग मारी, कहती मैं नहीं रखना। हाँ तो वही ना। तो फिर जाहिर है उसने अपना एक पूरा व्लॉग बनाना था, चाहे पूरा ज़माना एक्सपोज होता तो होता रहे। अब जब ये अफ्तारी बनाएंगे, उसमें ये पूरा फिर पूरी फैमिली होगी कि अब हम अफ्तारी बना। और वो भी नहीं रोज़ा रख रही आजकल। कौन? महविश? जी महविश तो रखती ही नहीं है। पहले भी जब वो करती थी तो सिर्फ अपने ससुर को रोटी बना के देती थी, वो रोज़ा रखा करते थे। इस बार तो शायद उनकी भी तबीयत नहीं ठीक, नहीं तो बाकायदगी से वो अपने लिए नाश्ता बनाती थी और कहा करती थी मेरे सोने। और समाविया का भी मैं कह रही हूँ। हाँ समाविया भी नहीं रखे, शुरू में उसने रखे हैं। मुझे लगता है अब उसकी भी तबीयत ख़राब है, जितना बता रहे हैं ना, बुखार और ज़ुकाम और गला ख़राब है। तो एक वाकई भाई सबके ही गले ख़राब, बुखार ज़ुकाम। और मैं तो जब अफ्तारी के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार हो गया, फिर मैं नमाज पढ़ के ना, फिर चाय पैनाडोल की गोली खा के, फिर ईशा भी जल्दी हो जाती है। ईशा पढ़ के फिर मैं घंटा 2 घंटे थोड़ा, मेरी कोशिश होती है मैं आराम कर ही लूँ, थोड़ी तबीयत बेहतर हो तो फिर उठ के कुछ करूँ। और पता नहीं जी अब तो हमारी तो एज का भी हो सकता है कि हम थोड़ी बड़ी एज में हो गए हैं। तो बाकी जो जवान है, जब यंग थे फिर तो हमें कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था, गर्मी के रोज़े सर्दियों के रोज़े। लेकिन मुझे कितने साल हो गए हैं, ये तकरीबन छठा साल है कि मैं सुबह पैनाडोल ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि बीच में ना मेरे सर में दर्द होती थी और मेरा अफ्तारी तक बहुत बुरा असर होता था। और इसमें भी एक टोटका बताते हैं, अगर किसी को हो, मतलब अब मैं तो गोली खा लेती हूँ ना, तो लेमन काट के ना, तो ये चीज़ें हैं ना जो परी की मामा, ये चीज़ें अब लगाती थी ना मेरे, तो ये चीज़ों पे अच्छी तरह मल लेना, तो फिर अच्छी तरह, क्योंकि अब विक्स या कुछ भी लगाएं तो उसकी तो खुशबू जाएगी ना। तो ये लेमन का ये भी मैंने टोटका देखा था कि अगर आपके रोज़े में सर में दर्द है तो करें, तो फिर वो अकड़ाहट आती है ना जब, तो वेन्स जो है ना आपकी थोड़ी रिलैक्स होती हैं, फिर ऐसा होता था। तो अब तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि मेरे ससुर अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला जन्नतों में जगह दे, वो पैनाडोल खाया करते थे पूरे रमज़ान मुबारक। तो मुझे वो याद आते हैं
اپنے چاچو جان، تو میں ان کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے جو بیمار ہیں، جو بھی ہیں تندرست جو روزے رکھ رہے ہیں، سب کے روزے قبول و منظور فرما، اور اینڈ تک وہ نماز پڑھتے گئے. اینڈ تک میرے والد صاحب تو ان کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ 20-25 دن بیمار ہاسپٹل رہے تھے، اور ان کے دادا جان تو ماشاءاللہ تھے. آپ ان باتوں مطلب ان کو کچھ بھی نہیں تھا، برا نہ نہ منایا بی پی کریں. شوگر کچھ بھی نہیں تھا. بالکل یہ گواہیاں اور ہمیں اپنے بھی بڑا یاد آتے ہیں. تو یہ نہیں ہے دوسروں پہ تنقید کرتے رہنا، جو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آخر تک وہ مسجد میں گئے ہیں، میرے جو سسر ہیں میرے خالو جان، تو اینڈ تک روزے بھی انہوں نے رکھے، کبھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا تھا، اور اتنا نورانی فیس ان کا تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کے میرے چلے گئے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور ہمیں جو ہے صبر دے. صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ وقت تندرستی والی زندگی دے. تو ادھر بیمار ہے مس معاویہ بھی، اس کی بھی طبیعت خراب ہے، اور ان کی والدہ صاحبہ تو بے شکل سے بیمار لگ رہی ہے، سیدھی سی بات ہے. اس ایج میں اگلے کی مرضی ہے، اور اتنی بیماریاں پھر ہو جاتی ہے، کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر، اور کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم کسی کے بارے میں رائے نہیں رکھتے. باقی جو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم پورا ٹبر آ جاتا ہے اور سحری کے ٹائم صرف 3 بندے دکھائے جاتے ہیں، تو آپ نہ دکھایا کریں، نہ ایکسپوز کیا کریں اپنے رشتہ داروں کو. حالانکہ اور ہم لوگ نہیں ویڈیو لگا رہے کیونکہ پری کے ہو رہے ہیں پیپر، تو میں اس میں بہت ہی زیادہ بزی ہوں. تو یہ بھی بس آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کتنی آ جاتی، کبھی کتنی. ہاں جی. تو یہ ہماری تو ماشاءاللہ سے روٹین سے سحری اور افطاری بن رہی ہے. بس اس کے رہ گئے 3 پیپر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوشش کریں گے سحری اور افطاری کی ہی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو ماشاءاللہ سے ہمارے تو جی 9 صبح پراٹھے بنتے ہیں نا. ماشاءاللہ صرف ہمارے 2 بچوں کے روزے نہیں ہوتے، سب کے روزے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، رکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.